अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसकी पिटाई मैंने बहुत अच्छी पिटाई की है तभी इस तरह हंस रहा है। वीडियो खत्म होएगी ना तब देखेंगे। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बढ़िया होंगे। मैं आप लोगों का वही पुराना कुदरत। अबे हमें भी बोलने दो यार। और आप नए साहिल। और आज क्या लाए हैं हम? अच्छा ये बहुत ही अच्छी वीडियो है। मुझे तो ये वीडियो बहुत पसंद है क्योंकि इस तरह चीजें मुझे पसंद है वैसे। अच्छा हिस्टोरिकल चीजें। अच्छा ये मराठा रेजिमेंट बाकी हिंदी में लिखा है ओल्डेस्ट एंड मोस्ट डेकोरेटिव रेजिमेंट ऑफ इंडिया कंप्लीट हिस्ट्री। तो देखते हैं क्या सीन है, क्या मराठाओं का मेरे ख्याल से हिस्ट्री के बारे में कुछ बताया गया है। ये एक रेजिमेंट है आर्मी वालों की। अच्छा कि कितना पुराना है मेरे ख्याल में ऐसा ही कुछ सीन। तो सीन वॉच करते वीडियो को करने से पहले हमारे चैनल मराठा को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, लाइक भी जरूर क्या कर रहे हैं ताकि हमें पता चले लोगों को कितनी सपोर्ट मिल रही है। लेट्स स्टार्ट। जो मरने से ये तो डरते ये कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज। झुकते नहीं वो मराठा जिनके आने से ही मुगलों के मन में हड़कंप मच जाता, वो वॉइस ओवर जो है उसी ने किया हुआ है। जिनके कारण दिल्ली में स्वराज का डंका बजा, ओहो। जिन्होंने बंगाल से लेकर गुजरात तक और अटक से लेकर कटक तक कटक कौन सी जगह? भगवा वो मराठा। अटक तो पाकिस्तान में है। शौर्य और बहादुरी से पूर्ण इतिहास रहा है मराठों का। ओहो। इसीलिए तो भारत की सेना में कार्यरत है मराठा रेजिमेंट। मैं वाह। चित्रा गौरवशाली भारत के इतिहास के वीडियो से भरे हमारे चैनल द हिस्ट्री टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। बहुत अच्छा। आज मैं मराठा रेजिमेंट के बारे में वो बातें बताऊंगी जिनसे शायद आप अनजान हैं। अच्छा ओके। तो भारत की सेना को टुकड़ियों में बांटकर हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते। सही तस्वीर कि काफी कौन बार हमने देखी सबसे है। ज्यादा ताकतवर है और अच्छा, हमें मतलब अंदाजा उसको नहीं लगाना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। मराठा जब होगा फिर भारतीय सेना का हर एक शख्स शौर्य से निपुण है। मराठा रेजिमेंट के बारे में जानने से पहले आपको ये जान लेना होगा कि रेजिमेंट क्या है और क्यों। ये बता दो। वैसे तो भारत में प्राचीन काल से ही सेना पद्धति चली आ रही है। ओ 17वीं शताब्दी सचिन में पर जब अंग्रेजों के पैर भारत की जमीन पर जमने लगे तब उन्होंने आधुनिक और सिस्टमैटिक सेना पद्धति का विकास किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शुरुआती समय से ही अंग्रेजों की फौज में खुद अंग्रेजों की संख्या कम होती थी, पर स्थानीय लोगों की भर्ती कर उन्होंने अपनी फौज काफी हद तक ताकतवर बना ली थी। क्या बात व्यापारियों है। के तौर पर आए अंग्रेज, फ्रेंच, पोर्चुगीज और स्पेनिश लोगों ने पोर्टुगीज भी आए हुए थे। यहाँ के लोग, पोर्टुगीज, मिट्टी वो और गोवा पर जो समाज उन्होंने का जो बारीकी डेरे से जमाए। अध्ययन किया। भारत के जो राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलते उन राज्यों की सेना को अंग्रेज अपने हिसाब से तैयार करते थे। ये तो अलग-अलग है। क्षेत्र तब के अपने लोगों तरह की से अलग-अलग युद्ध नीति और बहादुरी को देख उनको आबादी को अंग्रेजों देखकर ने अपनी अपनी फाइट क्षेत्र देते के थे ना। हिसाब से मिलिट्री यूनिट्स शुरू की। उन यूनिट्स में सिर्फ उसी क्षेत्र के लोगों को नियुक्त किया। हालांकि स्वतंत्र भारत में सिस्टम में बदलाव आए और आज कोई भी किसी भी रेजिमेंट में अपनी सेवाएं दे सकता है। तो दोस्तों तभी हर इन्हीं तरह से मिलिट्री हो। यूनिट्स को रेजिमेंट कहते हैं। अच्छा। आज भी इस बात पर बहस होती रहती है कि सबसे पुरानी रेजिमेंट कौन सी है। अच्छा। कई लोगों का मानना है कि मद्रास रेजिमेंट का गठन 1758 में हुआ और पंजाब रेजिमेंट की शुरुआत 1761 में। इंडियन आर्मी ने ऑफिशियली ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है जिससे सबसे पुरानी रेजिमेंट का पता चलता हो। अच्छा। पर यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि ऑफिशियल डेट के हिसाब से मराठा रेजिमेंट का गठन 1768 में हुआ था। 1768। मराठा रेजिमेंट का गठन होना इसीलिए जरूरी था क्योंकि मराठों का इतिहास अंग्रेजों ने बड़ी करीब से देखा था। अच्छा। मराठे संख्या बल में भले ही कम थे, पर छापेमार युद्ध नीति, सर्जिकल स्ट्राइक, समय से पहले पहुंचकर दुश्मन को रास्ते में ही परास्त कर देना और नैसर्गिक उत्पादों का उपयोग युद्ध में करना, इन सब नीतियों से मराठा साम्राज्य को बनते हुए अंग्रेजों ने खुली आंखों से देखा था और इसीलिए मराठा रेजिमेंट का गठन किया। शुरुआती तौर तब से पर मतलब ये उन्हें बना हुआ बॉम्बे है। सिपोई के नाम से जाना जाता था। और सबसे बड़ी बात ये है कि खुद अंग्रेज भी मानते थे कि जब से मराठा रेजिमेंट की शुरुआत हुई है
तब से लेकर दूसरे विश्व युद्ध तक ब्रिटिश आर्मी का पलड़ा भारी रहा था। अच्छा। 17 से लेकर 18वीं सदी तक स्थानीय युद्ध में मराठा रेजिमेंट की बटालियन को ही भेजा जाता था। वो उनकी मतलब इतने बहादुरी बहादुर थे। अंग्रेजों ने बहादुर थे। अफगान, चाइना, अफ्रीका और यूरोप में भी उन्हें भेजना शुरू कर दिया। अच्छा। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में मराठा रेजिमेंट का शौर्य देखकर खुद अंग्रेज भी चौंक गए थे। और ओह। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की ताकत कम होने लगी। तब अच्छा। अंग्रेज क्योंकि कमजोर अपने होने ही लगे। रेजिमेंट के लोगों से डरने लगे थे। हाँ, क्योंकि उनको अपने पूरा शक लगा था से। कि जैसे 1857 का संग्राम उनकी ही सेना ने शुरू किया था, ठीक वैसे ही अगर मराठा रेजिमेंट्स ने विद्रोह शुरू किया तो अंग्रेज कहीं भाग भी नहीं पाएंगे। हाँ, ये क्योंकि तो है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद उनके सर से छत हट चुकी थी और वो। वहीं गांधी जी के असहयोग आंदोलन से ब्रिटिश साम्राज्य टूटने लगा था। मराठा रेजिमेंट उन चंद रेजिमेंटों में से एक है जिनके 2 सेनानियों को विक्टोरिया क्रॉस देकर सम्मानित किया गया था। ओह। आपको बता दें कि विक्टोरिया क्रॉस ब्रिटेन का सबसे बड़ा नागरिक और ओहो। सैन्य सम्मान अवार्ड है। है। 1945 में जिन्हें ये सम्मान दिया गया था उनका नाम था नामदेव जाधव और यशवंत नामदेव जाधव। घाटगे। अपनी ये भी मराठा मातृभूमि से दूर जर्मनी में पराक्रम दिखाने वाले मराठा रेजिमेंट के इन 2 वो जवानों तब ने उधर फाइट किया हुआ था अपने जर्मनी में, मैं शान वर्ल्ड वार में। शान वर्ल्ड वार में ये लोग भी तो शामिल थे ना। आपको बता दें कि मराठा रेजिमेंट एक प्रकार की लाइट इन्फेंट्री है। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना और लाइट अच्छा। इन्फेंट्री का मतलब है प्रकाश के वेग से एक से दूसरी जगह बिना थके पैदल ही सफर करने वाली सेना। आजादी के बाद भी मराठा रेजिमेंट ने सेना में रहकर शौर्य को नया आयाम देना नहीं छोड़ा। आजादी ओके, तो नया पूरे नाम भारत दिया को गया। मिल चुकी थी, पर उधर गोवा में पोर्चुगीज अपना डेरा हाँ, देखो जमाए गोवा बैठे थे। में, गोवा में सेना थे। के आदेश पर मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ने बेलगांव से लेकर गोवा तक का 110 किलोमीटर का सफर पैदल ही पार किया वो। और गोवा को आजाद भी कराया। नहीं, गुड। क्या बल्कि बात है। गोवा के साथ दमन और दीव को भी आजाद भारत में शामिल हाँ, कराया। good. 1758 ये boy। में जिन मराठाओं ने सीमा के पार अटक में झंडा गड़ाया था, वही अच्छा। पराक्रम 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में एक बार और देखने को मिला। अच्छा। बाघा Okay। बॉर्डर को पार करते हुए मराठा रेजिमेंट के जवानों ने पाकिस्तान के इलाकों को कब्जे में कर लिया। ओहो। 1971 की लड़ाई ये में तब फाइट जब हुआ बांग्लादेश को था। आजाद कराने में भी मराठा रेजिमेंट ने बड़ा सहयोग दिया था। हाँ, ये तो मराठा 71 में। रेजिमेंट की 22वीं टुकड़ी का नेतृत्व करने वाले कर्नल संभाजी पाटिल ने साहस और पराक्रम दिखाते संभाजी हुए पाटिल। बांग्लादेश के ढाका पर कब्जा कर लिया था। ढाका भारत पर के कब्जा हर किया एक था। राज्य में मराठा रेजिमेंट की टुकड़ियां कार्यरत हैं। अच्छा। पैराशूट रेजिमेंट के साथ ही यूएन की शांति सेना में भी मराठा रेजिमेंट कार्यरत है। 2008 के UN की जो अटैक फौज है में उसमें भी है। आतंकियों को मौत के घाट उतारने के लिए जो फोर्सेस हेलीकॉप्टर से भेजी गई थी, उनमें भी मराठा रेजिमेंट का जवान शामिल था। ओहो। नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक में भी मराठा रेजिमेंट के जवानों ने मिसाल पेश की थी। मराठा ये boy। रेजिमेंट की गौरवशाली गाथा यहीं खत्म नहीं हो रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम मराठा रेजिमेंट के खून में ही है। ये इसीलिए boy। इस रेजिमेंट के घोष वाक्य में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम है। ओहो। ओके। 5 अशोक चक्र, बाज- 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल, ये सारे मेडल दिए 4 गए। महावीर चक्र, ओहो। 15 सभी लोग को लगे। 35 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 44 44 वीर चक्र, 64 शौर्य। चक्र, शौर्य का 4 नाम सुना है मैंने। युद्ध सेवा मेडल, 440 सेना मेडल, सेना मेडल, ओह। अर्जुन ये अवार्ड सारे अवार्ड ये और लोग पद्म लेकर भूषण आए। अवार्ड। पद्मा इन भूषण सभी और सम्मानों अर्जुन से अवार्ड भी बनी है। मोस्ट डेकोरेटिव रेजिमेंट ऑफ इंडिया, मराठा। ऑनर और करेज से भरी मराठा सेना। रेजिमेंट को द हिस्ट्री टीवी शत शत नमन करता है। वाह। इतिहास के शत नमन। ऐसे ही किस्सों को जिंदा करने वाले कई वीडियोस को देखने के लिए
आप अभी हमें सब्सक्राइब करें। जी करें बाजी सब्सक्राइब किया है आपको। तो ये थी वीडियो मराठा रेजिमेंट जो कि बहुत ही पुरानी थी और उसकी हिस्ट्री भी बताई, रेजिमेंट के बारे में भी बताया, बाकी मराठों के जो है बहादुरी के बारे में बताया जो कि छत्रपति शिवाजी से मतलब शुरू से पहले भी है, लेकिन तब उनका खून अभी भी इनमें मतलब शामिल है मराठा रेजिमेंट आर्मी में। वाले के जो मतलब उनके जो अवार्ड लिए थे ब्रिटिश उससे, तो उनके बारे में बताया। अच्छा ये भी बताएगा कि मोस्ट डेकोरेटिव रेजिमेंट है और सबसे बहादुर रेजिमेंट है, मतलब जितने भी फाइट होते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स होते हैं, मतलब हर जगह पे जितने ये लोग शामिल होते हैं, क्योंकि इनके सिवा जो है मतलब ये लोग इन पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, मतलब औरों पर भी करते हैं लेकिन इन पर ज्यादा भरोसा करते हैं कि कुछ करेंगे ही करेंगे। जितने भी वार हुए हैं इंडिया के, जब से इंडिया बना हुआ है, मतलब इनमें जो है ये लोग शामिल होते हैं मराठा वाला। 65 के हो चाहे बाकी जो वार हुए सब में इन लोगों के कुछ मराठा के मतलब कुछ ना कुछ रोल होता ही है। हिस्ट्री से बताया जो ब्रिटिश वर्ल्ड वार 1 2 मतलब उस टाइम से बता रहे अभी तक ये सब कुछ मतलब ये इस वजह से। और पहले शिवाजी महाराज का जिस तरह हम लोगों ने स्टोरी सुनी है कि उन्होंने क्या किया और किस तरह था, उन पर जितने वीडियोस बने हुए हैं, तो इतना बहादुर इंसान था कि बहुत सारी फाइट उन्होंने जीती थी। उसके नाम को जो याद बिल्कुल रखे हुए हैं। बिल्कुल। तो आज भी मतलब मराठाओं का शिवाजी महाराज का जो खून है वो अभी भी मराठाओं में शामिल है, अभी भी उसी तरह ये सख्त लोग हैं, मतलब सख्त जान लोग हैं, बहादुर लोग हैं। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी हिस्ट्री बताई हुई थी, लाइक बहुत ज़बरदस्त हिस्ट्री इनके बारे में बताई थी कि कब जो है 1768 में, हाँ 1768 में जो है इनके रेजिमेंट बनी हुई थी, अंग्रेजों ने बनाई, मतलब बिल्कुल यहाँ पे थे हिंदुस्तान में। अच्छा ये अभी भी मैं इसके साथ बोल रहा था वीडियो में कि वर्ल्ड वॉर 1 में भी ये लोग फाइट कर चुके हैं मराठा रेजिमेंट वाले। तो जब ब्रिटिश आए थे तो ब्रिटिश इन लोगों को ले गए ना। हाँ तो मैं ही बोल रहा हूँ, पंजाब वाले मतलब उन्होंने भरोसा किया तभी तो ले गए ना, इस तरह थोड़ी ना ले सकते। जो वार चल रही थी ना, जो वर्ल्ड वार 2 चल रही थी, तो उसके जर्मनी के साथ, हाँ तो उनको पहुंच चाहिए थी ना, तो उनमें ये लोग भी गए और इस वजह से 2 विक्टोरिया जो रिवार्ड्स थे वो जो है ब्रिटिश का सबसे बड़ा अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड है वो। बिल्कुल वो भी इन दो बंदों को मिला हुआ, मतलब पूरे रेजिमेंट को ही मतलब ये शामिल हो सकता है क्योंकि उन्हीं में प्राउड की जो बात है, बहुत ही फखर वाली बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने फेमस मतलब ये रेजिमेंट है कि लोग जो है आज भी इनको याद करते हैं। अभी क्या लेते हैं कितना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑफ वन एक्टर्स, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, लाइक भी जरूर क्या करें ताकि हमें पता चले उनको सपोर्ट मिल रही है। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।